नमस्कार। मीन लग्न यानी पाइसेस एसेंडेंट वालों के लिए मार्च 2026 का महीना कैसा रहेगा। 4 मार्च को होली का त्यौहार है। मेरे सभी व्यूअर्स को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो चलिए देखते हैं पाइसेस एसेंडेंट मीन लग्न मार्च के महीने में 5-6 प्रॉब्लम्स बहुत बड़ी आ सकती है। अगर आप इन 5-6 प्रॉब्लम से बच जाते हैं या बच सकते हैं, प्रिकॉशंस रखते हैं, तो मार्च का महीना निश्चित तौर पे आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे दोनों तरफ की बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आपकी कुंडली है, आपका गोचर है मीन लग्न। आप लोगों को दोनों पक्ष की बातें ट्रांसपेरेंटली सुनना ज़रूरी है और आप खुद तय कीजिए ये 5-6 चीज़ें कितनी इंपॉर्टेंट है, ग्रह क्या बता रहे हैं इन 5-6 चीज़ों के बारे में और क्यों ऐसा बता रहे हैं। इसके अलावा शुक्र जो आपके लग्न में फर्स्ट हाउस में एग्जॉल्टेड हैं, ये क्या कुछ अच्छा दे सकते हैं मार्च के मंथ में, इन बातों को डिटेल में चलकर देखते हैं। तो सबसे पहले 4 ग्रहों की युति है आपके 12th हाउस में, यानी सूर्य, मंगल, बुध और राहु। तो यहाँ पे राहु और सूर्य की युति है, यानी ग्रहण दोष बन रहा है, जिसके कारण एक सबसे पहला तो ये हो जाता है कि 12th हाउस आपका पूरी तरह एक्टिवेटेड है। अब 12वें घर से जो जो चीजें चलती है या जो जो चीजें का कारक है 12वां घर, उन चीजों से प्रॉब्लम आ सकती है। दुर्भाग्य का घर है ये। तो प्रॉब्लम्स किस किस फ्रंट से आ सकती है, इन चीज़ों को अपने निजी लाइफ में समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, सो दैट आप इस वीडियो को देख करके अपने लाइफ में उन चीज़ों से बचें। इस टाइम में उस तरह के एक्शंस को ना लें, उस तरह की प्लानिंग ना करें, उसको अवॉइड करें, सो दैट आप शुक्र जो उच्च राशि में आपके फर्स्ट हाउस में आए हैं एक्सॉल्टेशन साइन में, उसका भरपूर फायदा ले सके, यानी ओवरऑल सक्सेस प्राप्त कर सके, जो फर्स्ट हाउस आपके लिए इस महीने 2 मार्च से 26 मार्च तक बता रहा है। तो पहले जो बचाव वाला एजेंडाज है, जो टॉपिक है, उसको डिस्कस करते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है कि 12वां घर यानी एक्टिवेटेड है टोटली, जिसके वजह से आपके एक्सपेंसेस काफ़ी हाई रहेंगे। ये एक्सपेंसेस यानी खर्चे काफ़ी हाई रहेंगे। इसके अलावा जो प्रॉब्लम्स है वो प्रॉब्लम सबसे पहले लॉ एंड ऑर्डर अथॉरिटी से, आपको कानून से बहुत केयरफुल रहना चाहिए। एक तरफ यूनियन लीडर, जो यूनियन लीडर होते हैं, जो बगावती पक्ष होता है, किसी भी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में आप चले जाइए तो यूनियन लीडर होता है जो वर्कर्स के को हेड करते हैं, तो उनके तरफ से एक यूनियन लीडर होता है जो उनकी मांग को रखता है, वो राहु है। और सूर्य खुद मैनेजमेंट है किसी भी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का, एक एग्जाम्पल दिया है। तो यहाँ पे दोनों पक्ष का आमना सामना हुआ है, वो भी 12वें घर में 1 मार्च से 15 मार्च तक। तो ऐसा नहीं है कि 15 दिनों में ये जो विवाद या ये जो प्रॉब्लम क्रिएट होगा वो सिर्फ इन 15 दिनों में ही होगा, बट इन 15 दिनों में जो भी नेगेटिव इवेंट इसके वजह से, इस ग्रहण दोष के वजह से इवेंट जो अकर होगा, जो घटित होगा, उसके वजह से पूरा मार्च आपका एक स्पॉइलर बन सकता है। इसलिए बी केयरफुल रिगार्डिंग ओवरऑल डीलिंग विथ मैनेजमेंट के साथ डील करते वक्त किसी भी अथॉरिटी, सरकारी नियमों का पालन करें। खास करके मार्च के महीने में स्पेशली 1 to 15 मार्च टैक्सेस से रिलेटेड नोटिस आ सकता है आपको। राहु और सूर्य की जो युति यहाँ पर हुई है, कोई भी गवर्नमेंट में आपने कमी की है रूल्स फॉलो करने में, वो इवेंट्स उजागर हो करके पहले के इवेंट्स आपके लाइफ में, ज़रूरी नहीं है कि वो चीज़ें आप अभी करेंगे 1 से 15 मार्च तक। हो सकता है ये चीज़ें आपने पहले की हो, जिसके वजह से ये जो काल चक्र है, कर्मों का जो फल है, ये 1 से 15 मार्च के बीच में ये ग्रहों की ट्रांजिट्स यहाँ पे उन चीज़ों को, उन चैप्टर्स को फिर से खोल करके रख दे रहा है जो कमी आपने गवर्नमेंट साइड से पहले की थी। टैक्सेस से रिलेटेड हो या कोई भी रिलेटेड हो, चाहे वो ट्रैफिक चलान से रिलेटेड हो, आप कोई कॉन्ट्रैक्टर हो, टेंडर करते हो और टेंडर से रिलेटेड आपने कोई कॉन्ट्रैक्टिंग में काम लिया हो और कॉन्ट्रैक्टिंग के काम में कहीं कॉम्प्रोमाइज़ किया हो या कहीं इस तरह का फ़ायदा बढ़ाने के लिए आपने कॉम्प्रोमाइज़ किया हो टेंडर टर्म्स से, या कई नंबर के एग्जाम्पल्स मैं दे सकता हूँ। तो किसी भी आप सोसाइटी में रहते हैं तो RW
RWA से आपने कोई लड़ाई झगड़ा किया हो, या अपने लोकल अथॉरिटी जो है, या अपने घर से रिलेटेड आपने मैप के अनुसार ना बना करके कोई डेविएशन किया हो, तो इस तरह के कहीं भी आपने लॉ के साथ कॉम्प्रोमाइज़ किया है, अपने बॉसेस के साथ, अगर आप जॉब में हैं तो इमीडिएट बॉसेस जो हैं, इमीडिएट सीनियर्स हैं, उनके साथ भी डीलिंग में पहले 15 दिन मार्च में बहुत केयरफुल रहिएगा। राहु और सूर्य की युति है, तो सबसे पहला पॉइंट जो है, जो बच के रहना है, जिसको मैंने अभी डिटेल में बताया है, वो है फॉलोइंग रूल एंड लॉ, यानी कानून का पूरी तरह, कानून मतलब सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कानून नहीं, अपने निजी ज़िंदगी में जो भी आपके लिए मैनेजमेंट है उसका कानून आपको फॉलो करना। सोसाइटी में रहते हैं तो RWA, जॉब में है तो आपके इमीडिएट मैनेजमेंट बॉसेस, इस तरह से आपको कानून का फॉलो करना है। सूर्य पिता के भी कारक हैं, इसलिए पिता के साथ भी डीलिंग में बहुत केयरफुल रहें। किसी तरह का डिस्प्यूट अननेसेसरी इस टाइम पे अगर आप उनसे कुछ फेवर चाहते हैं तो ये अवॉइड करें। इस टाइम पे वो मुद्दा ना उठाएं परिवार का अपने पिता के साथ डीलिंग में, जिस मुद्दा में आपको यहाँ पे हानि पहुँच सकती है। तो 15 दिन मार्च का सबसे पहले कानून, लॉ अबाइडिंग सिटीजन की तरह आप रहिए। दूसरा है षड्यंत्र का घर है, यानी यहाँ पे आपके एनिमीज, दुश्मन कोई ना कोई षड्यंत्र का शिकार हो सकते हैं यहाँ पे। और तीसरा जो है वो व्यभिचार, राहु और सूर्य, ये बेडरूम भी है 12वां घर, तो व्यभिचार मतलब होता है इलिसिट रिलेशनशिप, यानी नाजायज रिश्ता रखना। तो कोई भी मैरिड लोग हैं जो वो उस तरह का अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कर रहे हैं, तो इस तरह की चीज़ें उनके लाइफ में मार्च के मंथ में, स्पेशली 1 मार्च से 15 मार्च के बीच में सरफेस करके, यानी सामने आकर के एक्सपोज हो करके खड़ा हो जाएगा, और ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम आप लोगों के लिए बन सकती है। और ऐसा नहीं कि 1 से 15 मार्च के बाद ये समाप्त हो जाएगा, क्योंकि कोई इवेंट जब वो घटित हो जाता है तो उसका छाप एक लंबे तौर पे पड़ा रहता है। तो इस तरह का व्यभिचार से आप बचें। और हॉस्पिटल, 12वां घर हॉस्पिटल का भी है, जहां ये बेडरूम है वहां हॉस्पिटल का भी कारक है। 12वां घर खर्चे का भी कारक है। तो हॉस्पिटल की बात करूं तो हॉस्पिटल यानी जिन लोगों के बढ़ती उम्र है, ज़्यादा उम्र है, या क्रोनिक पेशेंट्स हैं, लंबी बीमारियों के शिकार और पहले से हो चुके हैं, 40-50 से ऊपर आपकी उम्र है, एज है, तो ऐसे लोगों को खास करके मार्च के महीने में 1 मार्च से 15 मार्च, बल्कि मंगल पूरे मंथ हैं, हालांकि अस्त हैं, कंबस्ट हैं, लेकिन इसके बावजूद मंगल पूरे मंथ में, मंगल एक्शन एनर्जी के कारक हैं, ब्लड के कारक हैं, तो पूरे मंथ ही हेल्थ रिलेटेड, हॉस्पिटल रिलेटेड, आपके हॉस्पिटल में विजिट्स भी हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप हॉस्पिटलाइज हो जाएंगे। यहाँ पे ये भी सिचुएशन बन सकती है कि किसी और को देखने के लिए, इसके रेमेडीज़ भी हम वीडियो के लास्ट में डिस्कस करेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये खास करके बिवेयर ऑफ स्ट्रॉन्ग एनिमीज, यानी कोई ना कोई शक्तिशाली दुश्मन के साथ आपका सामना हो सकता है, खास करके 1 से 15 मार्च तक। तो स्ट्रॉन्ग एनिमीज से बचें, कोई बड़ा दुश्मनी मोल ना लें, इस टाइम को अवॉइड करें। कोई ऐसा टॉपिक है जिसमें डिस्प्यूट हो रहा हो तो भी आप खास करके पूरे मार्च उसको अवॉइड करें, तो ये आपके लिए बेटर होगा। षड्यंत्र से आप बचें, जो आपके सामने अच्छे लोग बोलते हैं और पीठ पीछे कुछ और बोलते हैं, तो इस तरह के ऑफिस पॉलिटिक्स से भी आप बचें, या बिजनेस में भी पॉलिटिक्स से या इस तरह के षड्यंत्र से, अपने सप्लायर से, बायर से आप बचें। बंधन दोष बन रहा है, देखिए बंधन दोष यानी जेल जाने का, राहु और सूर्य और ऊपर से मंगल भी हैं वहाँ पे, 2 केंद्र के स्वामी बुध भी हैं यहाँ पे, तो बंधन योग बहुत, यानी जेल जाने का योग, ये बहुत स्ट्रांग है। इसकी भी रेमेडी की बात करूँगा। जिन लोगों की जन्म कुंडली में, जिन लोगों की बर्थ चार्ट की बात कर रहा हूँ, ये गोचर का की कुंडली है, मीन लग्न वालों का, पाइसेस असेंडेंट का, जिनके बर्थ चार्ट में राहु और सूर्य 12वें घर में होता है, जैसा कि गोचर में ट्रांजिट चार्ट में इस मंथ में आया हुआ है 1 से 15 मार्च के बीच में, ऐसे लोग जिनके बर्थ चार्ट में हैं उनको जेल जाने की संभावना पूरी हो जाती है। जब भी गोचर के शनि यानी ट्रांजिट के शनि राहु और सूर्य के ऊपर से गोचर करेंगे, या दशा अंतरदशा उस तरह की चलेगी राहु सूर्य की, और शनि का गोचर इसके ऊपर से होगा, तब आपको गवर्नमेंट से या इन 5-6 चीज़ों से जो मैंने अभी वीडियो की शुरुआत में बताया है, आपको बड़ी प्रॉब्लम लाइफ में आ जाती है। तो यहाँ गोचर अकेला भी काफ़ी है, ज़रूरी नहीं है कि आपके जन्म कुंडली में नहीं है तो ये चीज़ें असर नहीं होगा। मौसम ऐसा ही है
यानी ट्रांजिट्स एक वेदर कंडीशंस, आपके लोकल वेदर कंडीशंस को बताता है कि कैसा रहेगा। तो इन कंडीशंस में आपको बच के रहना है, और जिनके जन्म कुंडली में है उनको तो बहुत स्ट्रांगली बच के रहना है। और वीडियो की शुरुआत में जो भी मैंने ये 6 टॉपिक बताया है, बंधन दोष इंक्लूडेड, इन सभी का रेमेडीज मैंने लास्ट में डिस्कस किया है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अब आते हैं, देखिए व्यभिचार। व्यभिचार भी मैंने बताया, इलिसिट अफेयर, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, इन चीज़ों से बचें। ये सप्तम स्थान से छठा घर पड़ता है, यानी जो हाउस ऑफ मैरिज है, शादी का घर है, उससे 1 2 3 4 5 6, तो आपके स्पाउस की सौत का घर पड़ता है छठा, यानी स्पाउस के लिए सीक्रेट एनिमी 12वां स्थान है। इसलिए एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जैसी चीज़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम दे सकती है। ये हमेशा घूमते रहते हैं ग्रह, आपके अपने कर्मों का फल उसी हिसाब से मिलता है। अब देखिए पॉजिटिव साइड इस मंथ में क्या है कि अगर ये 5-6 चीज़ों को आप बहुत टैक्टफुली और सेंसिटिवली हैंडल करते हैं, और आपने अपने कर्म में, पिछले कर्म में, इसी जन्म के कर्म नहीं, कई जन्मों के कर्म में आपका अच्छे कर्म रहे होंगे, या इस जन्म के कर्म में भी अच्छे कर्म रहे होंगे पहले, और दशा अंतरदशा भी आपकी फेवरेबल चल रही है, तो आप इन परेशानियों से बचेंगे। और उच्च का शुक्र आपके फर्स्ट हाउस में शनि की हार्शनेस को, क्रूएलिटी को, क्रूरता को कम करता है, या एग्जॉल्टेशन आपके लग्न यानी फर्स्ट हाउस जो आपकी पूरी लाइफ को रूल करता है, वहाँ शुक्र उच्च के आए हैं 2 मार्च से लेकर के 26 मार्च तक। तो इन दिनों में 2 से 26 मार्च एक बहुत ही कंफर्टेबल लाइफ, बहुत ही सक्सेसफुल, अगर ज्ञान, क्योंकि बृहस्पति, हालांकि देखिए यहाँ पे शुक्र और बृहस्पति परम दुश्मन हैं एक दूसरे के, लेकिन फिर भी शुक्र उच्च के होते हैं गुरु के राशि में, मीन राशि में। तो अभी हम उस विवाद पे नहीं जाएंगे कि क्यों ऐसा बनाया गया, क्योंकि ये ज्योतिष के अपने जो बने हुए हैं उसके पीछे कई कारण हैं, उसमें हम नहीं जाएंगे। तो ये मंथली वीडियो है। तो शुक्र उच्च के एग्जॉल्टेशन साइन में है, तो ज्ञान, बृहस्पति आपके जीवन के कर्ता धर्ता हैं, और शुक्र इस राशि में, तो जो एक्चुअल बैलेंस ज्ञान और कंफर्ट का है इस युग में, इस दुनिया में, वो मीन लग्न वालों के जीवन में देखा जाता है कि एक तरफ वो ज्ञान की तरफ भी जाते हैं, और दूसरी तरफ वो म्यूज़िक, बहुत मीन लग्न वालों को देखा है मैंने कि म्यूज़िक वो बहुत पसंद करते हैं। तो शुक्र म्यूज़िक का कारक है, कंफर्ट का कारक है, तो वो कंफर्ट पसंद करते हैं, हैप्पी गो लकी पीपल होते हैं। अगर शारीरिक आकार में बताएं तो जो मछली का आकार है, आप लोग मिला लीजिए, अगर एसेंडेंट की डिग्री या लग्न की डिग्री अगर बीचों बीच है, बिल्कुल 1 डिग्री पे या 29 डिग्री पे नहीं है, बिल्कुल बॉर्डर पे इस तरफ या इस तरफ, तो अगर बीच में है 3 डिग्री 4 डिग्री आगे से लेकर के 25-26 डिग्री तक लग्न की डिग्री है, इन दैट केस आप लोगों का शरीर का आकार मछली का आकार का होगा, यानी कमर का हिस्सा, जैसे मछली का पेट बीच में बड़ा होता है, तो कमर का हिस्सा ये काफ़ी चौड़ा होगा। तो हैवी कमर का हिस्सा, वेस्ट का जो पोर्शन होता है, ये हैवी होता है। तो इन बातों को हम बाद में रखेंगे, ये मंथली वीडियो है। तो यहाँ पे ओवरऑल लाइफ मार्च के मंथ में एक बहुत अच्छे सक्सेस की ओर आपको ले जा सकता है। रियल स्टेट में जो लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनके लिए ये दी बेस्ट टाइम है, मई तक का, मार्च के मंथ में भी मई तक का टाइम। मार्च के मंथ में भी शुक्र उच्च के हैं आपके लग्न में, तो फेवर करेंगे ओवरऑल आपकी प्लानिंग में। जुपिटर जो यहाँ पे चौथे भाव में, चौथे भाव से हम भूमि को देखते हैं, यानी फ्लैट या कोठी को देखते हैं, तो बृहस्पति 11 मार्च को मार्गी हो जाएंगे, और यहाँ पे और फेवरेबल हो जाएंगे आपके लिए। कोई भी रेनोवेशन कराना हो, ज़रूरी नहीं है कि हर 12 साल में जब भी बृहस्पति चौथे घर में जाते हैं तो आप एक नया घर खरीदते हैं, बट जो भी एग्जिस्टिंग घर है, ये हो सकता है कि आप उसमें रेनोवेशन, इंटीरियर डिज़ाइनिंग या फिर से उसकी अरेंजमेंट करना, ये सारी चीज़ें मई तक पूरी तरह संभव है। अगर अभी तक नहीं कराया है, पिछले साल मई 14 से लेके, जब से बृहस्पति मिथुन राशि में आए हैं, पिछले साल मई से लेकर के इस साल 2 जून 2026 तक, ये निश्चित है कि आपके घर में रेनोवेशन, या तो आप नया प्लॉट लेंगे, कोठी लेंगे, कोई भी ज़मीन लेंगे, इस तरह का काम आप कर सकते हैं, या एग्जिस्टिंग घर आपका है तो फिर आप
हालांकि यहाँ पे मिथुन राशि है और इस बात को भी मैं चर्चा कर देता हूँ कि आप लोगों के जनरली 2 घर होते हैं। ये भी हो सकता है कि एक ऑफिशियल एड्रेस पे आप रहते हो और आपका अपना कोई घर हो, तो ये डुअल साइन की राशि है। तो प्लानिंग रियल स्टेट से रिलेटेड सक्सेसफुल होगी। मार्च के मंथ में भी काफ़ी सक्सेसफुल प्लानिंग होगी। अब स्टूडेंट्स के लिए देख लें। स्टूडेंट्स के लिए देखिए, ये फर्स्ट 15 डेज़ आपको खास करके यहाँ पे बहुत केयरफुल रहना चाहिए फर्स्ट 15 डेज़। और हालांकि बृहस्पति 11 मार्च को जब मार्गी हो जाएंगे, जो ज्ञान के कारक हैं, बुद्धि के कारक हैं, तो ये आपके लिए ये फेवरेबल सिचुएशन बनेगा। और मई के बाद से लेकर के जून टू अक्टूबर आप लोगों के लिए ये और बेस्ट टाइम होगा। प्रोफेशनल साइड मैंने बताया 11 मार्च को बृहस्पति भी मार्गी हो रहे हैं और यहाँ से ये सीधा दशम स्थान को देख रहे हैं, तो ये बहुत स्ट्रैटेजिक टाइम रहेगा मई तक का आप लोगों के ग्रोथ के लिए, जिसमें मार्च के मंथ का कंट्रीब्यूशन काफ़ी अच्छा रहेगा। अगर आप ये 5-6 टॉपिक्स जो सब टॉपिक्स मैंने बताया है, जिन तरफ से आपको चैलेंजेस आएंगे उन चीज़ों से, यानी षड्यंत्र से, कानून से, या बंधन दोष से, व्यभिचार, हॉस्पिटल से, इन चीज़ों से आप बचते हैं तो आपके लिए मार्च का महीना बहुत सपोर्टिव रहेगा आपके बिजनेस या जॉब के लिए। स्टूडेंट्स के लिए 11 मार्च से जून ऑनवर्ड्स, जून के बाद से 11 मार्च से गुरु मार्गी हो जाएंगे और जून ऑनवर्ड्स ये गुरु उच्च के हो जाएंगे पंचम स्थान पे, तो ये बहुत अच्छा टाइम होगा। स्टॉक मार्केट में जो लोग हैं उनके लिए केयरफुल रहने वाला सिचुएशन है, क्योंकि 12th हाउस एक्टिवेटेड है, काफ़ी उतार चढ़ाव, लॉसेस देखने को मिल सकता है, इसलिए गो स्लो। यहाँ शुक्र उच्च के हैं, इसके बावजूद मैं इस बात को बोल रहा हूँ क्योंकि 12th हाउस एक्टिवेटेड है। राहु, सूर्य, मंगल, बुध, ये 4 ग्रह आपके 12th हाउस में हैं। मैरिज के लिए देखिए, जो लोग मैरिड कपल हैं वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स से बचें। राहु, सूर्य आपके 12th हाउस में है, 12th हाउस एक्टिवेटेड है। इस वीडियो में मैंने बहुत सारी बातें इससे रिलेटेड की है, तो और नहीं करूँगा। जो लोग वैसे ओवरऑल ये रोमांटिक टाइम रहेगा मीन लग्न वालों के लिए 2 से 26 तक, बट ओवर इंडल्जेंस मतलब कंफर्ट में ज़्यादा घुस जाना, ज़्यादा इंडल्ज करना, ये आपके लिए नेगेटिव साबित हो सकता है। अब चलिए देखते हैं रेमेडी यानी उपाय। तो सभी मीन लग्न वालों के लिए ये उपाय लागू है, इस बात का ध्यान रखिए। खास करके, विशेष करके जिन लोगों की जन्म कुंडली में 12वें घर में राहु हो, सूर्य हो, शनि हो, मंगल हो, केतु हो, इस तरह के ग्रह, मेलिफिक प्लैनेट्स जिसको बोलते हैं, अगर वो हैं 12वें स्थान पे, तो वो तो इन रेमेडीज को ज़रूर करें। तो उपाय में सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हॉस्पिटल की बात जो मैंने की, कि हॉस्पिटल जाने का, जो क्रोनिक डिजीज़ेस के पेशेंट हैं या जिनके जन्म कुंडली में कोई ग्रह है वहाँ पे और उसके ऊपर से राहु का गोचर हो रहा है और सूर्य की भी युति हो रही है यहाँ पे इस महीने और मंगल भी हैं, तो ऐसे में आप हॉस्पिटल जाकर के पहले से ही किसी भी आसपास के हॉस्पिटल जाकर के वहाँ का बना हुआ खाना खाएं या फिर वहाँ का बना हुआ समोसा खाएं। फ्रूटी या पेप्सी कोला वगैरह पी करके, जो रेडीमेड फूड है उसको खाने से दोष का निवारण नहीं होता है, बल्कि वहाँ का बना हुआ खाना खाना चाहिए। इस महीने इस चीज़ को बिल्कुल मंथ के शुरुआत से ही, अगर हो सके आपको जल्दी ये वीडियो मिल जाए तो आप पहले ही कर लें, और नहीं तो मार्च के महीने के शुरुआत में ही इस काम को, शुरुआत में कम से कम 5 बार आप इस चीज़ को करें। अगर जन्म के ग्रह हैं, फिर से इस बात को बोल रहा हूँ, जन्म के ग्रह आपके 12वें घर में हैं, कोई मेलिफिक प्लैनेट हैं, क्रूर ग्रह हैं, तो इस केस में आपको महीना के शुरुआत में ही ज़रूर से आपको ये चीज़ करनी चाहिए, और बाकी मीन लग्न वाले भी करें। तो वहाँ का बना हुआ, हॉस्पिटल का बना हुआ खाना खाना। इसके अलावा देखिए, जो बंधन दोष बन रहा है, यानी जेल जाने के सिचुएशन जो आ जाती है किसी भी टैक्स को, रूल को तोड़ने की वजह से गवर्नमेंट के फ्रंट से, ऐसे सिचुएशन में आप लोग जेल के बने हुई रोटी, ऐसी रोटियां बिकती है मार्केट में, तिहाड़ जेल की रोटी भी बिकती है मार्केट में। जेल के बाहर आप जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो जेल का बना हुआ रोटी या खाना आप खाएं तो बंधन दोष कटित होता है। इसका एक और उपाय है, जिनका बहुत प्रॉब्लम, यानी अगर मान लीजिए कि किसी का शनि भी यहाँ पर है और राहु सूर्य भी यहाँ पर है जन्म कुंडली में, तो उनके लिए ये और सिवियर, यानी और परेशानी वाली बात हो जाती है, काफ़ी एक्यूट केस हो जाता है। तो ऐसे लोगों को
मीन लग्न वालों को 12th हाउस में जिनके हैं, ऐसे लोगों को उत्तराखंड में हल्द्वानी एक जगह है, हल्द्वानी में गवर्नमेंट जो उत्तराखंड के स्टेट गवर्नमेंट है, उन्होंने 1903 का जो बना हुआ जेल है उसको जो अबैंडन कर दिया गया था, कुछ साल पहले उसको कन्वर्ट कर दिया गया है। ज्योतिष द्वारा बताए गए बंधन दोष को काटने के लिए वहाँ पे 500 रुपये पर नाइट के बेसिस पे आपको जेल का कपड़ा भी दिया जाता है और एक रात आप वहाँ रह सकते हैं। तो जो ज्योतिष बताते हैं बंधन दोष को कटित करने के लिए ये काम उत्तराखंड के सरकार ने शुरू किया है, ज्योतिषियों द्वारा जो उपाय बताया जाता है उसको पूरा करने के लिए। तो ये 2-3 रेमेडीज़ है जिसको करना बहुत इंपॉर्टेंट है। राहु सूर्य को आप हल्के में मत लीजिए। इस महीने 1 से 15 तारीख तक ग्रहण दोष की युति है, जिसके वजह से इस बात को मैं सीरियसली बोल रहा हूँ। तो ये है ओवरऑल मीन लग्न वालों के लिए, पाइसेस असेंडेंट वालों के लिए मार्च का विश्लेषण। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक आपने तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू सो मच। नमस्कार।